सबसे पहले मैं शहरियान गुलबर्गा और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और बरादरान वतन को ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस चैनल पे आने का वाहिद मकसद कुछ ही दिनों में आने वाले 4 MLCs को नॉमिनेट करने जा रही है कर्नाटक की सरकार, जिसे हम गवर्नर कोटा भी कहते हैं। गवर्नर कोटे के ज़रिए वो फिलअप करने की तैयारी चल रही है। लिहाजा कर्नाटक का मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ये डिमांड करती है स्ट्रांगली कि गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, बल्लारी यानी कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन, अब हम उसको कल्याण कर्नाटका कहते हैं, कल्याण कर्नाटका से कम 4 में से 2 मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सिद्धरामैया की सरकार मुसलमानों के मोर देन 80 से ज़्यादा फीसद वोट लेकर कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी। आज 2 साल का वक्फा होने आ रहा है। लिहाजा जब कभी भी बात होती है MLAs की, MPs की, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर ये कहकर नज़रअंदाज किया जाता है कि फ़लाँ सीट उनके लिए रिज़र्व है, फ़लाँ सीट वो कास्ट के लिए रिज़र्व है, फ़लाँ सीट ये कास्ट के लिए रिज़र्व है, मुसलमानों के लिए क्या रिज़र्व है। ये बहुत बड़ा पेचीदा और चुभने वाला सवाल है। मुसलमानों के लिए भी रिज़र्वेशन होना चाहिए। सीट की जब बात आ रही है रिज़र्वेशन की, तो वैसा तो नहीं हो रहा है। लिहाजा अब यहाँ पर MLC को नॉमिनेट करने के लिए कोई कास्ट कैटेगरी रिज़र्वेशन यहाँ पर नहीं रहता। सरकार सोमोटो एक्शन लेकर गवर्नर को रिकमेंड करती है नेम्स। 4 में से हमारा डिमांड यह है कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का, 4 में से कम हैदराबाद कर्नाटक रीजन को 2 MLC नॉमिनेट किया जाए। और हमें यकीन है सिद्धरामैया सरकार सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, सबका साथ देने वाली बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, और सिद्धरामैया साहब आहिंद के एक बड़े लीडर, OBC के और माइनॉरिटी के एक बड़े लीडर हैं, कि उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल के ज़रिए कि मुसलमानों को कम से कम 2 MLC हैदराबाद कर्नाटक रीजन में नॉमिनेट कर एक तारीख रकम करें, तो मुसलमानों का हक कुछ पर हद तक अदा हुआ मैं समझूंगा। नहीं तो वही बात हुई टाइम फिश, जैसा कि हमारे मरहूम इकबाल अहमद सरकी साहब का पीरियड भी 2014 से 2020 में ख़त्म हुआ। 2020 से 2025 तक किसी को भी इस हल्के से नुमाइंदगी मुस्लिम को नहीं दी गई। तो हमारा पुरजोर मुतालिबा सरकार से है कि इस दफ़ा कम से कम 2 सीट मुसलमानों को देनी होगी। वो इसलिए देनी होगी कि 139 जो सीट्स हैं कांग्रेस के कर्नाटका में, वो मेजॉरिटी ऑफ दी वोट्स जो है ना मुसलमान दिए हैं कांग्रेस को बैक करें मुसलमान। एक सेकुलरिज्म के विश्वास रखने वाले जितने भी लोग कांग्रेस को बैक करे हैं, हर जगह तो रिजर्वेशन की बात हो रही है। MLAs में रिजर्वेशन की बात होती है, MLA सीट को लेकर, MP की सीट को रिजर्वेशन की बात होती है, राज्यसभा के MP को रिजर्वेशन की बात होती है। वो कास्ट को देना, ये कास्ट को देना, हर आदमी अपनी अपनी कास्ट का लॉबी करता है। मुसलमानों के लिए कौन लॉबी कर रहे हैं? लिहाजा कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा का स्ट्रांग डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कि कम इस दफ़ा 2 मुसलमानों को MLC नॉमिनेट करके उनको भरपूर नुमाइंदगी करने का मुसलमानों की मौका देना चाहिए। उसके बाद सेकुलरिज्म की बात करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की बात करने वाले जब पूरे इस पर उतरेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वाकई सबको लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो बात भी देती है, नारा भी देती है कि कांग्रेस पार्टी तमाम वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर वक्त आया है कि साबित करना है कि मुसलमान जिस अंदाज में वोट करें कांग्रेस पार्टी को, उस तरीके से उनका हक भी देना है उनको। और मैं यही सरकार सिद्धरामैया सरकार से गुजारिश करता हूँ, और साथ साथ DK शिवकुमार जो कर्नाटक का कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो AICC प्रेसिडेंट हैं और जो इस हमारे गुलबर्गा की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और इस हल्के के मायानाज लीडर नौजवान आदि जनाब प्रियंका खड़गे जी से भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हमारे लिए 2 सीट का उन्होंने डिमांड करना।
2 मुसलमानों को कम से कम हैदराबाद कर्नाटक रीजन से 2 मुसलमानों को नॉमिनेट करे तो बहुत मेहरबानी होगी। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे मुस्लिम MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने भी भरपूर नुमाइंदगी करे तो बहुत मुनासिब होगा।